Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution DS2. Okay, so as we have started the third lesson of physics series, that is a thermodynamics. Okay, thermodynamics ये lesson अपन ने यहाँ पर start किया है. In the last lecture we have studied about the specific heat. Okay, specific heat capacity के बारे में अपन ने last lecture में यहाँ पर information ली थी. Specific heat capacity of the water as well as the specific heat capacity of the gases. ठीक है, ये अपन ने पार्ट यहाँ पर कवर अप किया है. In this lecture we are going to start the new concept, new point, that is a thermodynamic state, variables and equation of state. ठीक है, थर्मोडायनामिक स्टेट, वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में अपने को यहाँ पर पढ़ना है. ठीक है, चलो. सो इससे हमें क्या समझ में आता है थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स. देखो, हमने स्टेट वेरिएबल्स पढ़े हैं. कौन से स्टेट वेरिएबल पता है आपको? देखो, मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल है ना, मैंने आपको बताया था मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल्स होते हैं. ओके, सो विच आर दी मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल? मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल्स. ओके, मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल्स है? ओके, सो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जब हमने यहाँ पर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था. ओके, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कब होता है? जब मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स चेंज नहीं होते तब हम कहेंगे वो जो सिस्टम है वो क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर है. ठीक है, सो मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जैसे कि फर्स्ट मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल हो गया प्रेशर. ओके, प्रेशर इज द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल. मैक्रो इसका मीनिंग क्या है? जो हम नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम मैक्रो कहते हैं, और जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते उसको हम माइक्रो कहते हैं. ओके, सो प्रेशर इज वन ऑफ द मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल. अनदर दैट इज अ वॉल्यूम, ये भी एक मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है. इसके बाद टेम्परेचर, ये भी एक मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है. ठीक है, इसके बाद और कौन से वेरिएबल्स हैं? और दो वेरिएबल्स यहां पर रह चुके हैं. फोर्थ इज नथिंग बट द मास. ओके, मास ऑफ द गैस इज अनदर द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल. एंड लास्ट दैट इज नथिंग बट द कंपोजिशन. ओके, सो कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम, कंपोजिशन ऑफ सिस्टम. ठीक है, सिस्टम का जो कंपोजिशन होता है, मतलब सिस्टम किससे बनी है, उसको हम कंपोजिशन ऑफ सिस्टम कैसे हैं? सो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड कंपोजिशन ऑफ सिस्टम आर दी मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल्स. ठीक है, जब ये मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं होंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तभी हम क्या कहेंगे? वो जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर वो सिस्टम है, ऐसा हम यहाँ पर कहेंगे. ठीक है, सो दीज आर द मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल. ये मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल है. ओके, अब ये थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? What are the thermodynamic state variable? जैसे कि इसके बारे में भी अपन ने यहाँ पर पढ़ा है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी. What is internal energy? Internal energy is the sum of kinetic and potential energy. Okay, but in the state of the system or in the system, at the center of the mass is considered at the rest condition. कोई भी सिस्टम आप अगर कंसिडर करते हो तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है? रेस्ट में होता है. इसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या प्लेस करते हैं? जीरो प्लेस करते हैं. और इंटरनल एनर्जी टोटली डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, मतलब रैंडम और डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ दी मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है. क्या? काइनेटिक एनर्जी. या फिर काइनेटिक एनर्जी अब पूरी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इंटरनल एनर्जी के ऊपर. मतलब इंटरनल एनर्जी सम होता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज का. सो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जीज के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट रहती है. ओके, सो ये अपन ने लास्ट लेक्चर्स में ये सभी इंफॉर्मेशन अपन ने यहाँ पर ली है. ओके, अब यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल कंसिडर करता हूं, द फ्री एक्सपांशन of gas molecules
इन ए सिस्टम। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर एक कोई सिस्टम कंसिडर की है, सिस्टम मतलब क्या होता है, जो अपने को पता है उसे हम सिस्टम कहेंगे, जो हमें पता नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग या फिर एनवायरमेंट। ओके, सो फ्री एक्सपांशन हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं, फ्री एक्सपांशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूं तो क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम, एक सिस्टम रहेगा जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है, अगर उसका फ्री एक्सपांशन होता है तो क्या वो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हमें सोल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखो, सो किस तरीके से मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर किया, मेरे पास ये कंपार्टमेंट है। ओके, एक कंपार्टमेंट अपन ने यहाँ से कंसिडर कर लिया। ओके, इस कंपार्टमेंट को हमने सपोज यहाँ पर इक्वली डिवाइड कर लिया, ये इक्वली डिवीजन कर लिया मैंने इस कंपार्टमेंट का, और बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वॉल प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पर अपनी एक वॉल प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या है, दीज आर नथिंग बट दी गैस मॉलिक्यूल्स आर टेकन ओवर हियर। ओके, यहाँ पर हमने एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या लिए हैं, गैस मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ये क्या है, मेरा सिस्टम है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर आपने यहाँ पर एक वॉल लगा करके रख दी है, दिस इज अवर वॉल। ठीक है, ओके, अब ये एक मेरा सिस्टम यहाँ पर हो चुका है, ये मेरा वैकेंट प्लेस है, यहाँ पर हम कुछ भी प्लेस नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई भी तरीके का आपका गैस मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, कोई भी तरीके का सिस्टम हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा सिस्टम एक ही कंपार्टमेंट के अंदर है, ये क्या है, मेरा गैस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ कि ये जो बैरोमीटर है, ये जो यहाँ से बैरियर है, ठीक है, ये जो बैरियर है, अगर ये बैरियर मैं हटा देता हूँ, ये जो पार्टीशन है ये अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो क्या होगा, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये एक्सपांड हो जाएंगे एंटायर कंटेनर के अंदर, है ना। सो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये सभी यहाँ पर एक्सपांड हो जाएंगे, फ्री एक्सपांशन यहाँ पर हो जाएगा टोटल कंटेनर के अंदर। ठीक है, सो जैसे ही हम ये पार्टीशन को हटाएंगे, इस तरीके से डायग्राम किस तरीके से यहाँ पर मैं बना सकता हूँ, तो ये जैसे ही हम यहाँ पर पार्टीशन हटाएंगे, जैसे ही हम यहाँ पर बैरियर हटाएंगे, तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है एंटायर कंटेनर के अंदर यहाँ पर आ जाने वाले हैं। ओके, सो एंटायर कंटेनर के अंदर ये गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक्सपांशन होने के बाद क्या ये गैस मॉलिक्यूल्स थर्मल इक्विलिब्रियम में है क्या नहीं है, तो इसका आंसर है दे आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हाई, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम। ओके, यहाँ पर वॉल्यूम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में भी चेंज हो रहा है, और किस में चेंज हो रहा है, प्रेशर में। ठीक है, सो टू पैरामीटर जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है, जैसे वॉल्यूम यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसके बाद आपका यहाँ पर प्रेशर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। अब यहाँ पर इतना ही कंटेनर ये कवर कर रहे हैं गैस मॉलिक्यूल, अगर ये पार्टीशन को हम हटा देते हैं तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये एक्सपांड कर जाएंगे, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये एक्सपांड कर जाएंगे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, सो वॉल्यूम गेट इंक्रीज, वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ऐसा होता है। ठीक है, सो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, यहाँ पर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, सो प्रेशर एंड वॉल्यूम ये दोनों भी क्या होते हैं, यहाँ पर चेंज होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दो पैरामीटर यहाँ पर चेंज हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पार्टीशन हटाने के बाद इसके लिए ये जो सिस्टम रहेगा, दिस विल नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये जो सिस्टम रहेगा, ये जो सिनेरियो आपने यहाँ पर कंसिडर किया है, नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, सो ये कोई भी हिसाब से यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम में रहने वाला नहीं है। ओके, सो दिस विल नॉट रिमेन इन दी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब एक अनदर एग्जांपल हम यहाँ से कंसिडर करते हैं। सपोज दिस इज ए एग्जांपल मैंने यहाँ से कंसिडर कर लिया। दूसरा एग्जांपल लेंगे हम यहाँ से, सपोज वी विल टेक द सिलेंडर। एक सिलेंडर मैं यहाँ से कंसिडर करने जा रहा हूँ, दिस इज अवर सिलेंडर।
एक सिलेंडर हमने यहाँ पर इस तरीके से कंसिडर किया है, दिस इज अवर सिलेंडर। ओके, इस सिलेंडर के अंदर क्या करना है, आपने गैस मॉलिक्यूल्स भर देने हैं। ओके, वी हैव टू टेक द गैस मॉलिक्यूल्स इनसाइड दिस सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स अपने को रखने हैं। ओके, चलो अब गैस मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हम रखेंगे या फिर कंटेन करेंगे। सो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स रहेंगे ये क्या रहेंगे, अपने लिए सिस्टम रहेंगे, और गैस मॉलिक्यूल्स को छोड़ करके जो भी रहने वाला है यहाँ पर वो क्या रहेगा, सराउंडिंग्स रहेगा। ओके, सो इसी सिलेंडर के अंदर आपने यहाँ पर क्या करना है, एक मासलेस दैट इज अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन यहाँ पर आपने कंसिडर करना है। ओके, सो एक हम यहाँ पर पिस्टन कंसिडर करेंगे। सपोज दिस इज अवर पिस्टन, ये मैं पिस्टन यहाँ से कंसिडर कर रहा हूं, दिस इज अवर पिस्टन। ओके, एक पिस्टन मैंने यहाँ से कंसिडर कर लिया जो कि यहाँ पर वर्क डन परफॉर्म कर सकता है, किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था, सिलेंडर है, पिस्टन लगाते हैं हम, क्यों लगाते हैं, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। किस तरीके से होता है, बहुत अच्छे से अपन ने वहां पर पढ़ लिया था उसको। देखो अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर क्या करना है, आपने दूसरे टाइप के गैस मॉलिक्यूल्स मिक्स कर देने हैं। ठीक है, मतलब दूसरी तरह के गैसेस मॉलिक्यूल्स इसके अंदर डाल देने हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, आपके पास एक मिक्सचर बन जाएगा गैस मॉलिक्यूल्स का। ओके, सो दिस इज अवर मिक्सचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, ये मिक्सचर है गैस मॉलिक्यूल्स का, ऐसा मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, दिस इज अवर मिक्सचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स का ये क्या है, ये मिक्सचर है। ओके, सो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये गैस मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर है। अब अपने को क्वेश्चन ये है कि ये गैस मॉलिक्यूल्स का जो मिक्सचर है क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा। So here will be the answer same, that is not in thermal equilibrium। ये भी जो सिस्टम रहेगा, ये भी जो एग्जाम्पल आपने यहाँ पर कंसिडर किया है, दिस विल ऑल्सो इन नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये भी यहाँ से थर्मल इक्विलिब्रियम में रहने वाला नहीं है। ओके, दिस विल नॉट रिमेन इन दी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हाई? Now there will be explosion or there will be attaining of chemical reactions। ठीक है, अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स आपने लिए हैं, जो ये आपने मिक्सचर यहाँ पर लिया है, इनके अंदर क्या होंगी, केमिकल रिएक्शन होंगी, है ना। केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वहां पर एक्सप्लोजन हो सकता है, एक्सपांशन हो सकता है, और बिल्कुल होता ही है। सो यहाँ पर जो एक्सपांशन होगा मतलब क्या होगा, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये पिस्टन को क्या करेंगे, पुश करेंगे, किधर, बाहर की तरफ। तो जैसे ही ये गैस मॉलिक्यूल्स पुश करेंगे पिस्टन को बाहर की तरफ, देन वॉल्यूम गेट इंक्रीजेस। ओके, वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर भी प्रेशर एंड वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है। अब प्रेशर के अंदर चेंज आ रहा है, वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है, तो आपका यहाँ से टेम्परेचर भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, टेम्परेचर के अंदर भी यहाँ पर से चेंज आता है इस सिस्टम के अंदर, इस तरीके से यहाँ पर चेंज आता है इस सिस्टम के अंदर, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, सो प्रेशर एंड वॉल्यूम यहाँ पर चेंज हो रहा है, इस तरीके से हम कह सकते हैं दीज सिस्टम्स आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये जो सिस्टम्स है थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है। अब जो हम यहाँ पर पॉइंट स्टडी कर रहे हैं दैट इज थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। अब ये जो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स होते हैं ये अपने को किसके बारे में बता रहे हैं, ये हमें यहाँ पर बता रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में या फिर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, सो अब जो रिलेशन होता है, ओके, द रिलेशन बिटवीन दी थर्मल that is a thermodynamic state variables and the thermal equilibrium, that equation or that relation gives by equation, that equation is known as equation of state। देखो आगे हम इसको देख लेते हैं आराम से। So thermodynamic state variables, okay, thermodynamic state variables describes
thermodynamic, or you can write simply thermal equilibrium. That gives by the equation of state. देखो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल, अब अभी अपन ने यहाँ पर कवर किया है कि थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स जो होते हैं, ठीक है, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल जो होते हैं मतलब ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, ये यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये यहाँ पर क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसके बारे में अपने को ये यहाँ पर बता रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं अबाउट दी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में अपने को यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कौन सा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा, कौन सा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ये बताने का काम कौन कर रहा है, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स कर रहे हैं। तो स्टेट वेरिएबल जो कि रिलेट करते हैं, किससे रिलेट करते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम से। ये जो रिलेशन होता है स्टेट वेरिएबल्स का थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ में, इसी को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके, उसी को क्या कहना है, उसी को कहना है इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। चलो हम यहाँ पर एक इक्वेशन कंसिडर करेंगे दैट इज ऑफ द आइडियल गैस। ओके, सो एन आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी कंसिडर्ड एज, एक आइडियल गैस इक्वेशन में यहाँ से कंसिडर करता हूँ, सपोज दैट इज अ PV इज इक्वल्स टू म्यू RT। Okay, so this is our simple gas equation which is nothing but of the ideal gas, ठीक है। ये आइडियल गैस का एक गैस इक्वेशन है। व्हाट इज अ P? P is nothing but the pressure, V is nothing but the volume, T is the temperature. What is a mu? म्यू के अंदर अपने को यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, तो हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था हमने। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर हम मास से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम स्पेसिफिक हीट को मतलब कैपिटल S को अगर म्यू से डिवाइड करते हैं, म्यू क्या होता है, अगर म्यू से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है अपने को वहां पर, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये म्यू का मीनिंग क्या है, म्यू मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कहा जाता है म्यू, और उसको यहाँ पर इस लेटर से यहाँ पर डिनोट किया जाता है। कैपिटल R क्या है, Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R। ये इक्वेशन मैंने लिखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज अ स्टेट वेरिएबल जो अपन ने यहाँ पर देखा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर। सो कैपिटल R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, सो कैपिटल R इज नथिंग बट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, सो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है ये। ओके, ये अपन ने देखा था एक इक्वेशन के अंदर। सो PV इज इक्वल्स टू म्यू RT। ये इक्वेशन कब होल्ड करेगा, अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिक्स्ड है तब। Okay, if the amount of substance is fixed, then we can say that this is an ideal gas equation. ये अपना क्या हो सकता है, एक ये ideal gas equation यहाँ से रह सकता है, हो सकता है, ठीक है। अगर हमने इस इक्वेशन को देख करके PV कर्व अगर ड्रॉ किया है, ओके, इफ वी हैव ड्रॉन द PV कर्व, अगर हम यहाँ पर PV कर्व को ड्रॉ करते हैं, ओके, इफ वी ड्रॉ द PV कर्व अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, PV कर्व मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम का अगर हम कर्व लेते हैं, प्रेशर सपोज हम y एक्सिस पे लेंगे, वॉल्यूम सपोज हम यहाँ पर x एक्सिस पे लेंगे, तब PV कर्व जब आप लोगे तो टेम्परेचर जो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, व्हेन वी ड्रॉ द PV कर्व द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, T रिमेन्स द कांस्टेंट। Okay, and when the T remains constant, then that process or then that scenario, then that curve is known as isotherm. Okay, तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आइसोथर्म। हमें एक्चुअल यहाँ पर पढ़ना है कि आगे
आगे के लेक्चर्स के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है, ये सभी पार्ट अपने को आगे कवर करने हैं। ओके, सो पीवी कर्व जब आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो प्रेशर, पीवी कर्व का मीनिंग क्या है, एक एक्सिस के ऊपर आप प्रेशर कंसिडर करोगे, दूसरे एक्सिस के ऊपर आप वॉल्यूम कंसिडर करोगे, और टेम्परेचर आप कैसे लोगे, कांस्टेंट लोगे। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आइसोथर्म। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोथर्म कहेंगे। ओके, सो दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर ये इक्वेशन हम यहाँ पर कह सकते हैं होल्ड हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, ओके, स्टेट वेरिएबल्स आर ऑफ टू काइंड्स, दो टाइप्स के या फिर दो काइंड्स के यहाँ पर स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। कौन से चलो देखते हैं। ओके, सो स्टेट वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। स्टेट वेरिएबल्स, ओके, सो स्टेट वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन से टाइप्स के स्टेट वेरिएबल्स होते हैं? फर्स्ट दैट इज अ एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल एंड सेकेंड इज द इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल। ठीक है, एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल एंड इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल, ऐसे दो तरीके के स्टेट वेरिएबल्स हैं। ओके, ऐसे दो तरीके के यहाँ पर क्या है, स्टेट वेरिएबल्स हैं। अब जो एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल होता है ये हमें किसके बारे में बताता है, और जो इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल होता है ये हमें किसके बारे में यहाँ पर बताता है? देखो, जो एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल होता है ये हमें बताता है साइज ऑफ सिस्टम के बारे में, कि सिस्टम का साइज किस तरीके से रहने वाला है। इसको हम आगे भी अच्छे से और डिफाइन करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट के अंदर रिकैप हम समझ सकते हैं कि एक्सटेंसिव मतलब क्या। एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल हमें किस बारे में बताता है? एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल साइज ऑफ सिस्टम, सिस्टम का साइज कितना है वो बताने का काम एक्सटेंसिव वेरिएबल करता है। इसके बाद इंटेंसिव वेरिएबल किसके बारे में बताता है? तो इंटेंसिव वेरिएबल के पैरामीटर डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिखता हूँ, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, सो प्रेशर एंड टेम्परेचर ये यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकते हैं किसके? इंटेंसिव वेरिएबल्स के। ठीक है, इंटेंसिव वेरिएबल के यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि एक्सटेंसिव वेरिएबल हम किसे कह सकते हैं और इंटेंसिव वेरिएबल हम किसे कह सकते हैं। चलो, सो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो व्हाट आर द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स? ओके, सो स्टेट वेरिएबल्स जैसे कि मैंने आपको बताया दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं स्टेट वेरिएबल्स, दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज द एक्सटेंसिव एंड सेकेंड इज द इंटेंसिव। देखो, एक्सटेंसिव वेरिएबल एंड इंटेंसिव वेरिएबल, अब कौन से वेरिएबल को, कौन से स्टेट वेरिएबल को हम एक्सटेंसिव कहेंगे, कौन से स्टेट वेरिएबल को हम इंटेंसिव कहेंगे? ठीक है, एक्सटेंसिव वेरिएबल मतलब क्या? एक्सटेंसिव वेरिएबल मतलब दैट कैन बी चेंज। ओके, ये जो है स्टेट वेरिएबल ये यहाँ पर चेंज हो सकता है। जो इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल है कांट बी चेंज, ये यहाँ पर चेंज नहीं हो सकता, ऐसा अपने को यहाँ से कंसीडर करना है। चलो समझते हैं, हम एक सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, देखेंगे अपने को किस तरीके से हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सपोज आपके पास में मैंने एक सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, अपने पास एक सिंपल ये कंपार्टमेंट है। ठीक है, ये जो कंपार्टमेंट है, दिस कंपार्टमेंट इज इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, ये जो कंपार्टमेंट है इसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वली डिवीजन दे देंगे। सपोज इसने क्या किया, एक इक्वल डिवीजन यहाँ पर फॉर्म किया है, जितना ये है उतना ही इतना सेम दोनों भी कंपार्टमेंट है, ऐसा हमने यहाँ से कंसिडर करना है। ठीक है, अगर मैंने कंसिडर कर लिया, थोड़ा इसको प्रॉपर मिडल में ले लेते हम कि दोनों दिखना चाहिए कि दोनों भी क्या है, इक्वल डिवीजन के अंदर है। इस कंपार्टमेंट के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर लो। ठीक है, इसके अंदर भी क्या करना है, आपने गैस मॉलिक्यूल्स को कंसिडर कर देना है। ओके, इसके अंदर भी गैस मॉलिक्यूल्स का कंसिडरेशन हमें करना है। ओके, अब एक्सटेंसिव वेरिएबल्स के अंदर कौन से वेरिएबल्स आते हैं वो उसके अंदर हम यहाँ पर इंटरेस्टेड है कि एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैन बी चेंज। ओके, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स यहाँ पर चेंज हो सकते हैं।
चेंज हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपके सामने क्या दिया है, एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपके सामने। एक रिलीवेंट सिस्टम है, दिस इज अवर रिलीवेंट सिस्टम विच इज equally divided into two equal parts, okay, which is divided into two equal parts. A relevant system that has to be divided into two equal parts. एक relevant system को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो equal parts के अंदर हम यहाँ पर उसको divide कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप उसको डिवाइड करोगे तो कौन से स्टेट वेरिएबल्स यहां पर चेंज होंगे और कौन से स्टेट वेरिएबल्स यहां पर चेंज नहीं होंगे, वो आपको यहां से कंसीडर करना है। ठीक है, जैसे एक रिलीवेंट सिस्टम हम कंसीडर करेंगे, अगर मैं उसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूं तो जो स्टेट वेरिएबल्स चेंज होंगे उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल कहेंगे। जो चेंज होंगे उन्हें क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल। सपोज ये हमने नहीं लिया तो वॉल्यूम कितना रहेगा, इसका कंप्लीट वॉल्यूम रहेगा। जैसे ही आपने यहाँ पर बैरियर लगा दिया, बैरियर लगाने के बाद क्या होगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होगा मेरा, एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल। ओके, सो एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल का एग्जांपल यहाँ पर क्या हो सकता है, सो वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल, बराबर है क्या। तो वॉल्यूम क्या होगा मेरा, एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल रहने वाला है। ओके, देखो अब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो क्या इसकी इंटरनल एनर्जी सेम ही रहेगी, क्या चेंज होंगी, बिल्कुल चेंज होने वाली है। पढ़ा था अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर, जैसे सिस्टम पिस्टन के ऊपर वर्क डन करती है, पिस्टन के ऊपर काम करती है, तो वहां पर इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। सो इंटरनल एनर्जी इज आल्सो दी एक्सटेंसिव वेरिएबल। ओके, इंटरनल एनर्जी भी यहाँ पर क्या है, एक्सटेंसिव वेरिएबल है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी भी, ये भी क्या होगा यहाँ से, एक्सटेंसिव वेरिएबल रहेगा। इसके बाद एंटायर मास ऑफ द सिस्टम या फिर एंटायर मास ऑफ द गैस। देखो अगर एक ही कंपार्टमेंट लिया तो मास क्या होगा, बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो मास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके, हाफ हो जाएगा, बराबर है क्या, कम हो जाएगा। मतलब ये सभी पैरामीटर्स यहाँ पर क्या होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं, हाफ होने वाले हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स कहेंगे। ओके, तो अब इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल किन्हें कहना है, क्या क्या इसके अंदर एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सो एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है कि आपका प्रेशर ये मेरा एक इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल है। इसके बाद टेम्परेचर, ये भी एक इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल है। इसके बाद डेंसिटी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल, डेंसिटी दैट इज अ रो, प्रेशर इज P, टेम्परेचर इज अ T। Okay, so volume is represented with a V, internal energy with a U and mass is with a capital M. Okay, so pressure, temperature and density, ये जो पैरामीटर्स हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं, ये यहाँ पर चेंज होने वाले हैं क्या, बिल्कुल भी चेंज होने वाले नहीं है, ये सेम रहने वाले हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ा था, डेल्टा Q विल बी इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है, इसी डेल्टा W को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा Q विल बी इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर इक्वेशन को बनाया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ठीक है, देखो जहां पर डेल्टा दिख रहा, यहाँ पर डेल्टा है किसके पहले है, वॉल्यूम के पहले। यहाँ पर डेल्टा है किसके पहले है, इंटरनल एनर्जी के पहले। फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के अंदर जब भी डेल्टा दिखे या फिर डी दिखे तो क्या बोलेंगे, चेंज है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज हो रहा मतलब क्या हो रहा है, ये एक्सटेंसिव है। चेंज मतलब क्या हो रहा है, ये एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल है। वॉल्यूम भी क्या है, चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल है। P के पहले डेल्टा है क्या, नहीं है, तो P क्या रहेगा मेरा, इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड द पॉइंट दैट इज अ थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर, नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।